मजबूत जो सेना है आप वाली और रीढ़ है, वाकई में इसके लिए आपका मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए हैं और इस मंच पर सीओ महोदय, एसडीएम साहब, इस जिले के तहसीलदार साहब, थाना प्रभारी, महिला विकास अधिकारी, एडीओ साहब सभी, और यहाँ तक कि हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सीनियर अधिवक्ता भी यहाँ पर उपस्थित हैं।
तहसील एसडीएम महोदय, तहसीलदार साहब, प्रभारी निरीक्षक महोदय, महिला कल्याण अधिकारी जी, वन स्टॉप सेंटर की इंचार्ज ममता दुबे जी एवं एडीओ साहब एवं सभागार में उपस्थित बहनों, दूर दराज से आई हुई समूह की एवं आंगनबाड़ी से आई हुई बहनों, देखिए सबसे पहले आपको ये बताना है कि जिला को कचहरी परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। यदि आपकी कोई समस्या है किसी तरह की तो वहाँ अपनी रख सकती है और उसका निस्तारण करा सकती है। तत्पश्चात वर्ष 1987 में राष्ट्र में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, तहसील पर तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिले पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया। जिला हेडक्वार्टर पर इसके अध्यक्ष माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, जिला जज साहब है तथा इसके सेक्रेटरी सचिव माननीय अपर जिला जज महोदय जो आपके सामने मंच पर विराजमान है। प्रत्येक तहसील में तहसीलदार महोदय को सचिव बनाया गया है। प्राधिकरण में पैनल लॉयर वकील साहबान का एक पैनल है। यदि आपकी आय 3 लाख से कम है, आप SC/ST के व्यक्ति हैं, महिलाएं सभी हैं, दिव्यांग व्यक्ति सभी हैं, तो आप अपना, यदि एक दबंग व्यक्ति आपको परेशान करता है और आप उससे अपना मुकदमा लड़ने में सक्षम नहीं है तो आप एक प्रार्थना पत्र माननीय सचिव महोदय के नाम से आपको एक वकील साहब की नियुक्ति कर दी जाएगी और वो वकील साहब आपका मुकदमा तब तक लड़ेंगे जब तक कि आपके मुकदमे का निस्तारण ना हो। और आपका किसी भी समस्या का समाधान बिना कोई पैसा खर्च किए हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है जहाँ आप अपने समस्या का समाधान करा सकती हैं। यदि आपकी कोई यहाँ भी समस्या है, आपसे संबंधित किसी की समस्या माननीय जज साहब द्वारा एवं अन्य अधिकारीगण द्वारा आपको किट वितरण की जाएगी। जो मैंने आई हुई है तरफ से नाम बोलेंगे नंबर 1 शिखा, गुलाम फातिमा, रेणु राणा, रेणु राणा, राधा, पूनम वर्मा को निरीक्षक महोदय, अरविंद जहाँ को निरीक्षक महोदय, अरविंद जहाँ गौतम, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ ना, वीडियो बन रही है मेरी, फोटो ना खींचता हूँ। ठीक ओके। नीलम, ऐसे बना। चलो बड़ा नाम
जनेश्वरी अब आपकी आगे लक्ष्मी देवी सुमन कश्यप इधर आ जा मैडम, इधर आ जा। अन्नपूर्णा सुषमा ले लिया। इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, दोनों इधर आ जाइए। हो गया बस। इधर देखो मैडम, मैडम इधर, मैडम इधर। दोनों इधर आओ, दोनों इधर आओ। मोमबत्ती आओ, मोमबत्ती इधर आओ। इधर देखो मैडम। ओके। गीता रानी नीरज मतलब तुम्हारा नाम बोला था क्या? नाम बोला दिखा मुझे लग रहा है। सीमा राणा मोमबत्ती ये जब प्रोग्राम खत्म हो जाए, मोमबत्ती अरे सुनो इसको बुलाओ, उसको अरे बाद में करना। जब बेटा प्रोग्राम खत्म हो जाए तब चाय नाश्ते जाओ। ठीक। हमसे दे दिया मतलब आप सब नाम थोड़ी ना आइए। समूह में सचिव में आप। चलो चलो, लो ठीक है। एक मिनट, एक ये माइक तो नहीं चल रहा ना। रुबीना शशि किरण किरण देवी आलिया ओके। अंजलि मीना जहीर फातिमा
इसका नाम बताया जाएगा वो है ठीक है, आप लोग बैठ जाइए अपनी जगह पे। नमस्कार, मैं सखी वन स्टॉप सेंटर से ममता दुबे वन स्टॉप सेंटर से बोल रही हूँ। वन स्टॉप सेंटर जो मुख्य यही उद्देश्य है कि जो हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए बनाया गया है। सखी वन स्टॉप सेंटर बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि महिलाओं को एक छत के नीचे सारी सुविधाएं दी जाए। पहले होती थी ना, महिलाओं को घर से निकाल दिए जाते थे या पति में वाद विवाद होते थे या ससुराल से किसी रीजन से महिलाओं को निकाल दिया जाता था, तो उनके रहने की छत, उनके कोई छत नहीं था कि ना महिलाओं के लिए मतलब ना मायके में सपोर्ट कोई मिलता था और ससुराल का कोई सपोर्ट ससुराल से मिलती थी। तो ऐसी महिलाओं को लिए हिंसा जो पीड़ित महिलाएं होती हैं, इसीलिए उनको सखी वन स्टॉप सेंटर इसी उद्देश्य से बनाया गया है ताकि महिलाओं को एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं दी जाए। जो है सखी वन स्टॉप सेंटर पे 5 तरह की सुविधाएं दी जाती है। एक तो है मेडिकल दिया जाता है, कानूनी सहायता दी जाती है और एक हमारे यहाँ शेल्टर भी महिलाओं को उपलब्ध करवाया जाता है और एक कानूनी सहायता दी जाती है और पुलिस चौकी जो FIR महिलाओं की जो शिकायत संबंधित महिलाएं आती हैं हमारे यहाँ, अगर उनकी FIR नहीं होती है तो हम उनकी भी FIR की व्यवस्था हमारे शेल्टर पे उपलब्ध करवाई जाती है ना। पहले तो हमारे शेल्टर उद्देश्य यही है कि जो हमारे हिंसा से पीड़ित महिलाएं आती हैं, जो पत्नी में वाद विवाद होते हैं या तो दहेज को संबंधित लेके, बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो अपने उनका नहीं हो पाता है केस, तो वो हमारे शेल्टर पे आती हैं। हम उनकी सुनते हैं और दूसरे जो पक्ष होते हैं उनके जिसके खिलाफ वो कंप्लेंट करती हैं, हम उनको शेल्टर पे बुलाते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं। अगर वो महिला, अगर दोनों का वाद विवाद वहीं निपट जाता है और वो खुशी हम उसके परिवार में अब वापस ससुराल में पति के साथ भेज देते हैं। अगर वो महिला नहीं चाहती है कि या पति के साथ रहना या कोई रीजन हो जिसकी वजह से महिला अपने घर नहीं जाना चाहती है, तो इसमें हम लोग FIR और उसकी भी कोशिश करते हैं कि महिला की थाने में बात करते हैं कि महिला की कंप्लेंट दर्ज किया जा सके, है ना। तो कोशिश तो हमारी यही रहती है कि महिलाओं को उसके घर खुशी उसके घर भेजें। पर ये सिर्फ वन स्टॉप सेंटर केवल यहाँ पे नहीं खुला हुआ है, जितने जिले हैं वहाँ पे सभी जगह सखी वन स्टॉप सेंटर को खोला गया है ताकि सभी जगह अपनी महिलाएं अपनी शिकायत लेके जाएं और वहाँ पे अपनी बातें रख सकें। सखी वन स्टॉप सेंटर पे सिर्फ इसी अमरोहा में नहीं, सिर्फ हर जिलों में खोला गया है सखी वन स्टॉप सेंटर को, है ना। और बाकी यही है कि देश का तभी विकास होगा जब महिला का विकास होगा, और महिला का विकास कब होगा जब महिलाएं अपना सम्मान, अपना रिस्पेक्ट को रखेंगी, है ना। तो इसीलिए मेरा वो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग, आपकी अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके घरों में हो, पति पत्नी में वाद विवाद हो या आपके घरों में ताने सुनाए जा रहे हैं दहेज को लेके या बेटी को लेके, तो इस तरह के कंप्लेन आप हमारे यहाँ भी सखी वन स्टॉप सेंटर पे कर सकते हैं, है ना। और या तो आप IGS के माध्यम से भी कर सकते हैं, है ना। आप तो IGS के माध्यम भी कर सकते हैं या 181 के हेल्पलाइन है, इसके माध्यम से भी हमारे यहाँ आप कंप्लेन कर सकते हैं। या तो आपको जान ये है कि सखी वन स्टॉप सेंटर जो जिला हॉस्पिटल है उसके सामने सखी वन स्टॉप सेंटर खोला गया है, वहाँ भी डायरेक्ट भी आके आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं, है ना। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। अभी आपने वन स्टॉप इधर ले आओ, सभी हमारा जो
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एक ऐसा विभाग है जिसमें सभी प्रकार की समस्याएं सुनी जाती हैं। उदाहरण के तौर पे अगर किसी का झगड़ा हो जाता है गांव में या शहर में मोहल्ले में, कोई जमीनी विवाद हो जाता है या ससुराल से पिंडारी महिलाएं होती हैं और वो अरे आप लोग शांत रहिए तो आवाज जाएगी। आप लोग शांत रहें, थोड़ा सा हो जाएगा आवाज आ रही है। हेलो, थोड़ा माइक तो होगा इशू, आप लोग शांत रहिए, आवाज जाएगी। थोड़े से शांत हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें आवाज़ आने की पूरी संभावना है। अब कोई झगड़ा हो गया, कोई विवाद हो गया है, उसके बाद पीड़ित अपनी तहरीर लेकर थाने जाता है, लेकिन किसी कारण अगर उनकी थाने पर कोई सुनवाई नहीं होती है तो वह एक अपना प्रार्थना पत्र लेकर श्रीमान अध्यक्ष एवं सचिव महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अमरोहा के नाम से सादे पेपर पर, कोई उसमें टिकट नहीं लगाना है, कोई किसी को फीस पे नहीं करनी है, और एक प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और अपनी समस्याएं जो है वो उस पर लिख सकते हैं। तो आपकी समस्याओं का समाधान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सक्षम अधिकारी जिस भी विभाग से आपकी समस्या होगी उसको सूचित करके समस्या का समाधान कराया जाएगा। अगर मामला मुकदमे तक आता है, मुकदमे में अधिवक्ता की जरूरत पड़ती है, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पैनल लॉयर उपस्थित हैं जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क करेंगे। आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो घरेलू हैं और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो विभाग से जुड़ी हुई हैं, जो घर से बाहर निकलती हैं। तो मैं उनको एक सलाह देता हूँ कि वो जो विभागों से जुड़ी हुई महिलाएं हैं वो इसके बारे में अपनी जो घरेलू महिलाएं हैं उनको भी बताएं। आज विकासखंड अमरोहा में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है और मंच पर आसीन सभी अधिकारीगण का आज विकासखंड कार्यालय में सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और सारी मेरी बहनें और दीदियां बैठी हुई हैं, सभी का आप लोगों का भी हार्दिक दिल से स्वागत है। आज जो कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम आपके लिए, जीवन के लिए मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग जो हमारी दीदियां बैठी हुई हैं, आंगनबाड़ी की कार्यकर्त्री और सहायिका, आप एक ऐसी कड़ी हैं जो हर घर में जाती हैं, आप लोग टीकाकरण करने जाती हैं, पुष्टाहार वाले कार्यक्रम में लगती हैं। तो आप लोग जो है, जितनी दीदियां हैं हमारी, तो गांव की रीढ़ की हड्डी हैं। तो आपको जो है इस कार्यक्रम जो आप इसमें आपने भाग लिया है और जो आप यहाँ से मतलब अपना जो है लेकर के जाएंगी कि महिलाओं को किस तरीके से बताना है, ये बहुत अच्छी पहल हमारी जो है हो रही है महिलाओं के लिए। परेशान रहती थी महिलाएं, घर पर पति परेशान करते थे, तो जो दिक्कतें उनके सामने आती थी वो जो है अब उन दिक्कतों से लड़ना नहीं है। मतलब जो भी समस्या है, हमारा एक न्याय विभाग है महिलाओं के लिए अलग, तो आप अपनी वहाँ पर जो है फ्री है मामला, कोई आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, वहाँ पर जाकर के आप अपने जो है न्याय की मांग कर सकते हैं। ठीक है, जो दीदी हमारी समूह की है, बहुत बड़ा ग्रुप है इस समय महिलाओं का, महिला सशक्तिकरण। अब आप देखिए कि कितना मतलब आप लोगों को जोर दिया जा रहा है, आपकी कितनी बड़ी ताकत है, कितना आपको सम्मान दिया जा रहा है। अब आप अपने सम्मान को पहचानिए, अपने गौरव को बचाइए आप लोग। और मेरा यह कहना है कि मतलब जो है आप देश के लिए आप इतना कुछ कर सकती हैं, क्योंकि आपसे जो है बहुत बड़ी जुड़ी हुई है। क्योंकि आप जो है, जो आपकी बेटियां हैं, तो आप बेटियों को भी अपने इतने सशक्त बनाकर भेजिए कि वो ससुराल में जाकर के भी मतलब जो है वहाँ पर जो है अपना गौरव ऊंचा रखें अपना। और जो महिलाओं को जिम्मेदारी होती है, महिलाओं की जिम्मेदारी होती है अपने परिवार को चलाने की, अपने अच्छे व्यवहार की, शालीनता की, वो परिचय आप लोगों को हमेशा बनाए रखना है, ताकि मतलब महिला शक्ति केंद्र, पहले मैं बता देती हूँ महिला शक्ति केंद्र की स्थापना क्यों कर रही थी। महिला शक्ति केंद्र की स्थापना इसलिए की गई थी जैसे महिलाओं से संबंधित अभी सर ने बताया आपको कि महिलाओं से संबंधित बहुत सारी, आवाज आ रही है आप लोगों को, तो महिलाओं से संबंधित बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनको आपको बताया भी जा रहा है। अभी यहाँ पे हो सकता है कि नहीं याद हो सारी चीजें, तो आप कंफ्यूज रहते हैं कि अगर कोई तकलीफ में है महिला तो मैं उसकी मदद कैसे कर सकती हूँ। तो उसके लिए एक हब की स्थापना की गई थी।
हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, उसका ऑफिस है हमारा विकास भवन, कमरा नंबर 200 में। तो पहले मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि और भी स्कीम्स के बारे में मैं बात करूँगी, पर अगर आप लोग को नहीं याद रहे या कोई कंफ्यूजन होता है तो उसके लिए मैं पहले आपको एक स्पॉट बता रही हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको कहाँ आना है, विकास भवन, कमरा नंबर 200। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्कीम्स जो हमारी महिला कल्याण विभाग की हैं। पहली स्कीम है हमारी एक कन्या सुमंगला योजना। उसका तो आप लोग फील्ड में बहुत वर्क कर रहे हैं, फॉर्म्स फिल करवा रहे हैं, फिर भी मैं एक शॉर्ट में थोड़ा सा डिटेल बता देती हूँ। कन्या सुमंगला योजना की 6 श्रेणियाँ हैं। पात्रता की शर्तें हैं कि बच्चे 2 होने चाहिए और एनुअल इनकम सालाना आय 3 लाख से कम होनी चाहिए। पहली श्रेणी है जन्म पे, जन्म में बच्चा 6 महीने के अंदर आपको फॉर्म फिल करवाना है। दूसरी श्रेणी है टीकाकरण की, टीकाकरण में आपको 1.5 साल के अंदर फॉर्म फिल करवाना है। फिर आती है 1st क्लास, 6th क्लास और 9th क्लास। इसमें बच्चियाँ पढ़ रही होनी चाहिए क्लासेस में, एज की कोई बाउंडेशन। लोगों ने डिस्ट्रिक्ट पूरा कवर कर लिया है, मोस्टली जिनकी भी कोविड से वो हुई है, डेथ हुई है, उनको लाभ मिल रहा है। अब आता है सामान्य का। सामान्य में है बाल सेवा योजना सामान्य में जिनके भी बच्चों के माता या पिता की मृत्यु हुई है 1 मार्च 2020 के बाद, तो उसमें बच्चों की बाउंडेशन नहीं है। बच्चे कितने भी होंगे तो भी जो छोटे बच्चे होंगे उनके 2 बच्चों को लाभ मिलेगी। मतलब बच्चे इसमें वो उन्होंने कंडीशन नहीं रखी है कि 2 बच्चे हो या 3 बच्चे हो, बच्चे कितने भी होंगे पर लाभ 2 बच्चों को दिया जाएगा। इसमें प्रति माह 2500 रुपये मिलते हैं। एज बाउंडेशन है इसमें 18 ईयर्स, सॉरी 21 है, क्योंकि आगे हायर स्टडीज़ के लिए भी इसमें कुछ अमाउंट दिया जाता है। 21 है, मैक्सिमम एज 21 होनी चाहिए, 21 से अधिक नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक क्वेश्चन है कि वो बच्चे लोकमान जी पैसे डाले जाएंगे वो किसके खाते में जाएंगे? खाता आपको जॉइंट अकाउंट खुलवाना होगा। जैसे अगर फादर नहीं है तो बच्चे का जॉइंट खाता खुल ही नहीं रहा। मैम अगर नहीं खुल रहा है तो आप आइए ऑफिस आइए कि इस योजना के अकॉर्डिंग अगर आप ऑफिस नहीं खोल रहा है बैंक तो ये जॉइंट ही खुलेगा। अगर फादर एक्सपायर हुए हैं तो मदर और बच्चे का जॉइंट खुलेगा। अगर मदर एक्सपायर हुई है तो उनका होगा। अगर मान लो फादर माँ एक्सपायर हो गई, फादर शराबी है, उसके साथ बच्चा नहीं जुड़ना चाह रहा तो किसी और के साथ जुड़ सकता जब तक वो इन रिटर्न नहीं देते हैं, क्योंकि ये इश्यूज आ रहे हैं। बट अगर वो इन रिटर्न नहीं देते, रिटर्न में चाहिए होता है हमें वो चीज़, या तो वो प्रधान लिख के दें या कोई भी उनका एक चाहिए हमें डॉक्यूमेंट कि वो केपेबल नहीं है बच्चे को रखने के लिए या उसकी देख रेख करने के लिए। ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मदर और फादर में से कोई एक है तो हम दादा दादी या नाना नानी का अकाउंट नहीं लिंक लगा सकते। ऐसे मामले में क्या होता है कि जो लीगल गार्जियन होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं और पेरेंट्स से उसके लीगल गार्जियन हो सकते हैं। बाप अगर शराबी है तो इसका मतलब नहीं कि फादर नहीं है। उसके लिए रिमेडीज अवेलेबल है कि डिस्ट्रिक्ट जज साहब जो बैठे हैं वहाँ पर, उससे लीगल गार्जियन के लिए अप्रोच करना पड़ेगा। बट अवेलेबल है, सर्वाइव कर रहे हैं, जीवित हैं, तो कैसे हो जाएगा? ये नहीं कि बाप शराबी है तो वो बाप नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं हो सकता है। नहीं है तो फिर उसके लिए लीगल गार्जियन अपॉइंट देंगे ना, उसके वो लीगल गार्जियन जो है सक्सेशन एक्ट को लिखा है कौन उसका होगा, कौन होगा? पहले उसके दादा होंगे, मामा होंगे। पैटर्निटी 2 ईयर्स की, मैटरनिटी साइड और पैटर्निटी साइड, उसमें लिखा है कि उसके डीजे महोदय के अध्यक्षता में ये कार्यक्रम बुलाया गया है और आप सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। विशेष रूप से जो महिला से संबंधित, महिलाओं से संबंधित जो नीतियाँ हैं वो आपको बताया गया है। ऐसी स्तर पे ऐसा कोई वो नहीं है कि जो महिलाओं के विशेष हो, लेकिन सामान्य रूप से आप सभी जानते हैं कि तहसीलों पे जो जात आय निवास प्रमाण पत्र बनते हैं वो सेवा हम लोग देते हैं उसको बनाने। इसके अलावा जो बैनामे आप लोग के होते हैं, आप लोगों में किसी ने अगर बैनामा बनाया तो हमारे यहाँ की वरासत होती है। तो जात आय निवास के लिए आप किसी भी जन सेवा केंद्र से आवेदन कर सकते हैं। आपको साथ में अपना एक स्वप्रमाणित घोषणा पत्र लगाना होगा और अपने पते का साक्ष्य लगाना होगा। साथ में वो ऑनलाइन आवेदन होता है, 20 रुपये जन सेवा केंद्र वाला लेता है। उसके बाद वो आप हमारे यहाँ आ जाता है, हमारे यहाँ से 7 दिन के अंदर जारी हो जाता है। इसके अलावा हमारी तहसील से और विभिन्न प्रकार के जो काम होते हैं उसमें वरासत मैंने बताया, यदि किसी पुरुष या स्त्री खातेदार की मृत्यु हो जाए तो उसके
पाँचों का नाम, वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहाँ अपने आप को 7 दिन के अंदर वरासत आदेश कर दिया जाता है। तो ये सारी सेवाएं हैं, और इसके अलावा हमारे यहाँ महिलाओं से संबंधित कोई और सेवा है नहीं अलग से, जो भी है वो सभी की। ठीक है, धन्यवाद सर। अभी आपने पहला कार्यक्रमों में आप हमेशा ही शामिल होती रही है। मेरी मातृशक्ति सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि आपने पहले की वक्ताओं से सुनी लिया है कि महिलाओं के लिए सरकार और लगातार प्रशासन विभिन्न तरह की योजनाएं अपने स्तर पर लगातार इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो उसको आप लोग जैसे आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं और समूह से जुड़ी महिलाएं, तो आप लोगों का रोल एक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप उस प्रशासन के बीच में कड़ी का काम करती है। तो अगर आप अच्छे से जागरूक होंगी तो आप अपने क्षेत्र की महिलाओं को भी अच्छे से जागरूक कर सकेंगे। तो मेरा तो आपसे यही आग्रह है कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी स्कीम वगैरह के बारे में आप लोगों को बताया जाए, आप अच्छे से जाएं और अपने क्षेत्र की महिलाओं को इसके लिए जागरूक करें। धन्यवाद। सेक्रेटरी नालसा, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, हमारे एसएचओ और अन्य उपस्थित गणमान्य, प्लस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो है मैं आपको समझता हूँ, क्योंकि आप हाँ, इसलिए कि आप लोग फील्ड में रहते हो। हम लोग तो यहाँ की स्कीम बताते रहते हैं, चीजें आपको बता देंगे, चाहे जो भी चीजें हमारा काम है कागजों में करके दे देना, लेकिन इम्प्लीमेंट करने का काम आपका होता है। बेसिकली पब्लिक के बीच में आप रहते हो, इसलिए आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप लोग अपनी तारीफ बता दो। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ क्योंकि देखिए महिलाओं से कौन मिलता है, आप मिलोगी ना, हम तो नहीं मिलने जा रहे हैं। उनको अवेयर कौन करेगा, आप करोगे। ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो भी स्कीम्स आपके यहाँ बताई जाती हैं उनको आप, अगर एक महिला हमारी जो यहाँ पे आंगनबाड़ी या जिस भी संगठन से जुड़ी हुई है, अगर वो 10 को भी 20 को भी 25 को भी बताती है, तो कम से कम उतनी दूर में जागरूकता फैलती है, लोग अवेयर होते हैं अपने अधिकारों को लेकर के, और क्या गवर्नमेंट उनके लिए स्कीम्स ला रही है, क्या योजनाएं ला रही हैं, उनको लेकर के जो जागरूकता फैलती है उसमें आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी स्कीम्स हैं अभी आपको बताई गई हैं। मैं अपने पुलिस में सिर्फ 2 चीजें आपको बताना चाहूंगा। एक तो ये, क्योंकि घरेलू विवाद बहुत आते हैं आपस में, क्योंकि हम लोग सुनवाई करते रहते हैं, देखते हैं कि पत्नी पति से परेशान है, पति पत्नी से परेशान है, तो नहीं कुछ तो सीनियर व्यक्ति है तो बच्चों से परेशान है, बच्चे अपने माँ बाप से परेशान स्कूल भेज देते हैं। बहुत सारी समस्या है ना उनकी, इनकी काउंसलिंग करना आपका काम है। हमारे यहाँ देखिए चलता है यहाँ पे नारी उत्थान केंद्र, यहाँ पुलिस ऑफिस के पीछे बना होगा, आपको शायद पता हो। तो नारी उत्थान केंद्र, वहाँ पे हमारा क्या होता है, हर संडे को एक सीओ लेवल का ऑफिसर और साथ में काउंसलिंग के लिए वहाँ पे सोशल वर्कर वो होते हैं, वो लोग जिनका काम ये होता है कि महिलाओं से जुड़े हुए जो भी इशूज आ रहे हैं, पति पत्नी के विवाद खास करके, उनको हम सॉल्व कर सकें। तो आप महिलाओं को इंकरेज करिए, जागरूक करिए। उनके साथ कोई अगर दिक्कत हो रही है, उनके परिवार वाले अगर परेशान कर रहे हो, तो पहली बात तो पुलिस से संपर्क करें। दूसरी बात, उनको नारी उत्थान केंद्र को बुलाया जाए तो वहाँ पे वो आए और अपनी समस्याएं बताएं, ताकि काउंसलिंग के थ्रू हम समाज में रिश्तों को बचा सकें, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कह रहा था आपकी सिक्योरिटी को लेकर के, मिशन शक्ति की गाड़ी घूमती हुई दिखती होगी आप लोगों को, कई बार दिखती है ना। इसके अलावा सरकार ने एक नंबर भी जारी किया 1090, तो महिला हेल्पलाइन है, वो भी आपको पता ही होगा। अगर आप क्योंकि आप सोसाइटी में, मैं आपसे अगर कह रहा हूँ तो आपसे मतलब मेरा है कि समाज में जितनी महिलाएं हैं जिनसे आप संपर्क में होते हैं, उनको आप उनको ये बताएं, अगर उनको कोई परेशान कर रहा है, कोई दिक्कतें उनको आ रही हैं, तो वे या तो 1090 पे कॉल कर सकती हैं, खासकर जैसे छेड़खानी जैसे इशू जाते हैं। बाकी कोई अगर आप परेशानी हो, 112 नंबर आपको बताएगा, 112 इमरजेंसी कॉल, आप उस पर कॉल करेंगी तो वो नंबर सीधा लखनऊ जाता है, वहां से पीआरबी के थ्रू हमारे पास संदेश आ जाता है और हमारी पीआरबी की गाड़ियां वहां पहुंच जाती है। इसके अलावा अब जिस इशू पे यहाँ बुलाया गया, क्योंकि 9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जा रही है, इसमें जो आपके छोटे मोटे इशूज, जो ऐसे इशूज जैसे गांव में पहले पंचायत होती थी, शायद आपको याद हो, पहले पंचायतें होती थी, हम अपने मसले जो होते तो वही सॉल्व कर लेते थे। अब चूंकि कागजी कार्रवाई बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाती है, तो कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे केसेस भी 4 साल 5 साल 10 साल चल रहे हैं, तो दोनों पक्ष परेशान होते हैं। ऐसे पक्ष जिनमें ऐसे इश्यूज, ऐसे मुद्दे जिनमें एक गुंजाइश होती है समझौते की,
उन केसेस को हम लोग राष्ट्रीय लोक अदालत में लेके आते हैं ताकि उसमें समझौते के थ्रू उस केस को खत्म किया जा सके। तो आप लोगों के भी अगर आसपास में कुछ ऐसे केसेस अगर जो चल रहे हों कि वहां पे कि जिनमें समझौते के थ्रू केसेस खत्म हो सकते हैं, तो आप उनको संज्ञान में लेकर के संबंधित अधिकारियों को आप बताइए कि सर इस केस को नेशनल लोक अदालत जो लग रही है, ये राष्ट्रीय लोक अदालत 9 दिसंबर को या आगे जब भी लगती रहती है, इसमें रहिए ताकि वो इशू को सॉल्व किया जा सके। जो छोटे मोटे मुद्दे हैं, कुछ लोगों के चालान नहीं जमा हुए हैं, कुछ लोगों के बिजली बिल नहीं जमा हुए हैं, कुछ लोगों के और कोई ऐसी छोटी मोटी समस्याएं हैं, तो जिस भी बात की समस्याएं हैं उनके लिए आपकी लोक अदालत लगती है, उसमें आप लोग अपने करवा सकते हैं। बाकी फिर एक बार आप सबको प्रणाम। धन्यवाद सर। अभी आपने क्षेत्राधिकारी महोदय के विचार सुने। मजबूत जो सेना है आप वाली और ये है, वाकई में इसके लिए आपका मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए हैं और इस मंच पर सीओ महोदय, एसडीएम साहब, इस जिले के तहसीलदार साहब, थाना प्रभारी, महिला विकास अधिकारी, एडीओ साहब, सभी, और यहाँ तक कि हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सीनियर अधिवक्ता भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनके माध्यम से आपको विभिन्न योजनाएं के बारे में आपको अवगत कराया गया है। ये सही है कि जानकारी, कानून हमारे भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे हैं, भारत की स्कीमें, वेलफेयर स्कीमें बहुत सारी ऐसी हैं जो वेलफेयर की हैं, लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि जानकारी का अभाव होता है। आप लोग नीचे स्तर पर काम करते हैं और ये आपकी ड्यूटी है और आपका फर्ज है, और प्रत्येक व्यक्ति का ये फर्ज है कि जो भी शासन स्तर पर जो स्कीम है, वेलफेयर स्कीम है, आम जन जागरूक लोगों को बताया जाए, जागरूक किया जाए। अब जैसे कि सीओ साहब ने बताया या तहसीलदार साहब ने आपको स्कीमें बताई हैं, यहाँ से जानकारी देखिए। अब सो रहे हैं, सोने से काम नहीं चलेगा। अगर आप यहाँ देख रहे हैं कि लोग निराश हैं कि यार ये कौन सा प्रोग्राम हो गया, आप निराश मत रहिए। आपसे ही यहाँ के जनपद अमरोहा की आशा बंधी हुई है। आप अगर निराश हो जाएंगे तो बाकी लोग हताश हो जाएंगे। उत्साहित रहिए, एक्टिव रहिए। एक्टिव का मतलब समझते हैं ना, एक जोश होना चाहिए। कहते हैं ना, जब अपने बच्चों के लिए हम कुछ करते हैं तो एक जोश होता है, सुबह सुबह उठते हैं, खाना बनाने के लिए रसोई में जाते हैं। इसी तरीके से हम दूसरे के लिए भी करें, अपनों के लिए तो हम करते ही हैं, लेकिन एक अच्छा काम छोड़ रहे हैं, एक काम अच्छा डेली कर दें, एक पॉलिसी थी ना, आपको तो अच्छा काम करने के लिए बहुत अच्छा मौका मिला है। हम तो क्या लेक्चर देते हैं और चले आते हैं, लेकिन काम तो असली आपको करना है। तो एक उत्साहित रहिए, जो समस्याएं आपको आती है संबंधित विभाग को उसको सूचित करिए। यह नहीं कि आप अपने तक सीमित रहिए, उसकी सूचना दीजिए। हमारा डीएलएस जनपद अमरोहा में किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम आए आप इन्फॉर्म करिए। वहाँ पे हमारे पीएचबी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होते हैं, थाने में भी होते हैं। जो आपकी समस्या है उसके समाधान आपको जरूर आएगी, जो आपकी समस्याएं आपके काम नहीं आएगा। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? खुश हैं आप? ऐसा तो लग रहा है कि हमारे को ये कैटलॉग यानी कैरी बैग नहीं मिला तो क्यों हमारे को बुलाया गया है? कुछ लोग ये सोच रहे हैं तहसीलदार से साहब ने कहा कि प्रिंट होगा, ये आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है। किताबें हमारी भी बहुत सारी किताबें ऐसी रखी रह गई, लेकिन जब समय पे निकाल ली गई, तो जो आपको जानकारी दी है इसका इम्प्लीमेंटेशन करिए। हाँ, वो करते हैं, कराते हैं। और किसी की कोई समस्या हो तो बता दीजिए। आपको पुनः मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप अपना काम सुचारू रूप से, अच्छी तरीके से, आशावादी होकर, निराशा नहीं, आशावादी से काम करेंगे। जनपद अमरोहा मैं अब तक काफ़ी जगह रहा, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, दिल्ली से हूँ मैं, लेकिन मैंने यहाँ देखा है यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी इतने अच्छे हैं, प्रशासनिक अधिकारी इतने अच्छे हैं, पुलिस विभाग इतना अच्छा है, वो वेलफेयर स्कीम बताते हैं, हर व्यक्ति के लिए तत्पर रहते हैं काम करने के लिए। आप देख भी रहे होंगे, तो आपका सौभाग्य है कि जनपद अमरोहा के आप वासी हैं। मैं दिल्ली में भी रहा हूँ, वहाँ पे भी स्कीम इतनी इन्फोर्समेंट नहीं है, स्कीमें वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। यहाँ सब आप बहुत अच्छे हैं, क्राइम रेट बहुत कम है यहाँ का। ठीक है, मैं नोएडा में रहा, वहाँ इतना क्राइम है पूछिए मत। वहाँ अधिकारी के पास समय नहीं है, यहाँ आपके पास अधिकारी के लिए
जो स्टेट लेवल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, इतने अच्छे अधिकारी कहीं नहीं मिलने वाले आपको। कोई बात नहीं करके राजी है। देखिए सीओ साहब ने कितने सुंदर तरीके से आपको धन्यवाद दे दिया, और क्या है, तो इसलिए आप खुश रहिए आप और अच्छा काम करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सभी लोग खड़े हो गए हैं। लो इधर देखो, सामने देखो मैडम, मैडम सामने तो देख लो। आ रही है।